हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। जरा ग्रुप पर भेजो, लास्ट टाइम लेक्चर में क्या कराया था। सर आपने वो भेजा है। टी का समरी लिखाया था लास्ट में। भेज दिया? हाँ सर, ग्रुप पे है ऑलरेडी। ठीक है। तो 10/4 को ही भेजा था। Sure. सबने होमवर्क वगैरह करना चालू किया है ना? हाँ सर। सर खत्म भी हो गया। यस सर। नहीं हो गया सर आपने वो इतना? सर एक्सरसाइज 1 में अपने इस पे डीपी के ही क्वेश्चन थे। क्या डीपीपी? मतलब जो सर ने असाइनमेंट लेवल भेजा था। असाइनमेंट। हाँ असाइनमेंट भी तो 3-4 भेजे हैं। सारे हाँ वो चार लगता है। असाइनमेंट तो हो गए सर आप लेवल बस असाइनमेंट 3 का डाउट लेक्चर लगवा हाँ सकते हो। सर, असाइनमेंट आप बिल्कुल हाँ सर। हाँ सर असाइनमेंट 3 का उसके करो, अंदर डाउट है। ग्रुप पर पोस्ट करो किसका डाउट लेक्चर चाहिए, तुरंत अरेंज हो जाएगा। सर वो असाइनमेंट लेवल 3 1 पूरा कंप्लीट करना है क्या? कौन सा बेटा? लेवल 1 पूरा कंप्लीट करना है क्या? नहीं ना? पूरा नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर शायद 62 तक कर पाओगे। हाँ सर, मैंने कल पूछा था, आपने फुल बोला तो मैंने देखा तो देखे वो पढ़ाया ही नहीं है। हाँ तो अभी वो पढ़ाया नहीं है, पर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। यस एंगल ऑफ सर। इंटरसेक्शन पढ़ाया है बच्चों? नो नहीं सर। ना? नो सर। आज पढ़ा देते हैं। नहीं सर नहीं। ये सर बड़ी आप सब असाइनमेंट का रखवाओगे ना डाउट लेक्चर? नहीं नहीं सर ऐसा फिर लगता है सर लिंक्स कौन लिंक्स ये? किसने पूछा सब असाइनमेंट का रखवाओगे? कौन था ये? सर मैं था। मैं मतलब कौन? सर वंश। वंश नहीं बेटा, हमने ऐसे डाइस रोल करेंगे। अगर 3 आया तो असाइनमेंट 3 का रखवाएंगे, ऐसे करेंगे। अरे यार ओके ऑफ सर। कोर्स सबका रखवाएंगे भाई। ग्रुप पर पोस्ट करो, जो असाइनमेंट हो चुका है उसका डाउट लेक्चर रखवाओ। लास्ट तक ओके क्यों सर। वेट करते हो टेस्ट आने तक? तुरंत रखवाओ डाउट लेक्चर। और ठीक जिस है बच्चे सर। ने नहीं भी किया वो वीडियो देख लेगा। ये क्या बात हुई? सब बच्चे तुरंत ग्रुप पर पोस्ट करेंगे कि असाइनमेंट का डाउट लेक्चर चाहिए। 2-3 जन पोस्ट करेंगे, तुरंत अपन रख देंगे। समझ रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। ओके 3 सर। के लिए चाहिए, खत्म 3 का करना है रख भाई। दिया। बहुत क्रूशियल चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस साल जेई जो मेंस हुआ है अभी अभी कुछ दिनों पहले हुआ ना बच्चों, हाँ सर। 4 क्वेश्चन आए इस चैप्टर के। अच्छा। 4 क्वेश्चंस एक सिंगल चैप्टर के। हाँ सर। चलो जी बच्चों, 2 लाइंस का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? m1 minus M2 m2 minus 1 M1 upon upon 1 mod plus m1 M1 minus M2 m2 upon 1 with plus a mod. m1। थीटा वाज tan इनवर्स। तो लाइंस के केस में तो मतलब लाइफ एकदम मस्त है, अपन सीख ही चुके हैं। ग्रेट। अच्छा ये बताओ, सर्कल और लाइन का कैसे निकालते हैं, ये पढ़ाया था क्या? आई थिंक शायद पढ़ाया। ये सिखाया था सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? नहीं होता है ना सर। सर वो तो हाँ सर। सर्कल cos इनवर्स p by r। करेक्ट करेक्ट, cos इनवर्स p by r। बच्चों याद करो, मैंने सिखाया है शायद ये कि ये वाला एंगल होता है, यस हाँ सर। हाँ सर। क्या? हाँ ये सीखा है। ये वाला एंगल होता है दोनों के बीच का। इनफैक्ट हम ये भी सीख चुके हैं, ये वाला एंगल थीटा वही आता है जो वो ऊपर से एंगल चेक ऊपर वाला बनता है। याद आया? यस सर। अब लोगों को याद आ गया होगा।
सर और एट द सेंटर 2 थीटा होगा ना? करेक्ट करेक्ट, तो ये थीटा इसमें होता था cos इनवर्स p by r। ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी होता था which was same as ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी है, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ऑन सरकमफ्रेंस भी है। कराया था कि नहीं कराया था? कराया था हाँ सर। हाँ सो 180 माइनस थीटा होता है हाँ, दूसरे सर, साइड वो में। भी एक और और ये angle वो होता भी है और ये ट्वाइस cos इनवर्स p by r इस एंगल। एट सेंटर ऑफ सर्कल। ये लोग अभी एंटर कर रहे हैं लेक्चर में पक्का, इसलिए पेन ढंग से नहीं चल रहा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ये करा था ना हमने। हाँ सर। सर, ये कराया था। हाँ सर। अब कहानी में अगला गियर लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि दो सर्कल के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसा होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कहानी है? हाँ सर। पहली बात तो इसका मीनिंग क्या है भाई? सर्कल के इंटरसेक्शन का एंगल मतलब निकलेगा तो इसी जगह से ही, ये जो एंगल जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सर खाली बोलना था कि NAPJC 4 में आपकी लिंक नहीं आई है, मतलब डाउट लेक्चर से लोगों को मिल गया पर ग्रुप हाँ पे नहीं सर। आई है। क्यों नहीं आई है? सर, हम लोग कई ग्रुप में नहीं आया था, किसी ने मैथ्स ग्रुप पे पोस्ट किया था हाँ तभी सर, आया। तभी जाके पता चला। हाँ भी नहीं आया। अरे 3 में भी नहीं आया शायद से। 3A और 3B में जरा क्वेश्चन पोस्ट कर दो। आई मीन सॉरी, ये लिंक पोस्ट करो। सर ये में आ 3A गया में सर। है, ऑफिशियल ग्रुप पे नहीं है बस। ठीक है, जरा 2 मिनट वेट करते हैं। आने दो लोगों को। हाँ अच्छा, ये ज्वाइन करने दो, नहीं तो बीच बीच में परेशान करेंगे सर, ये क्या था वो क्या था। चले स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो बच्चों, सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वहीं पर जो ये टेंजेंट है इनके बीच के एंगल की बात होती है। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? यहाँ 4 एंगल बन रहे हैं एक्चुअली। तो हाँ यस सर। चारों में से ना, यस सर। इन चारों में से ना इस वाले एंगल को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। लिख लो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली 4 पोर्शन बन गए। 4 पोर्शन में से वो वाला पोर्शन ना जिसमें कॉमन एरिया होता है सर्कल का, हाँ सर। वो वाला, उसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। जिस एंगल में ये वाला एरिया होगा ना, जिस एंगल में ये वाला एरिया होगा उसे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। सर आपको नीचे वाला डायग्राम एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? नीचे वाला बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स का, अभी तो ये इस पे ध्यान देते हैं। ओके सर। एक बार तुम देख लेना नोट्स में, कोई बच्चा इसको नोट्स भेज दे, सर्कल एंड लाइन जब पढ़ाया था, ये पढ़ाया था शायद ना। हाँ सर, पढ़ा है।
Yes, सर वो लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल में ना। हाँ, तो एक बार जरा कोई बच्चे से नोट जरा ग्रुप पर नोट्स पोस्ट कर देना सर करने लाइन पे। तो सबको एंगल ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आ गया ये वाला? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, इट इज द एंगल बिटवीन व्हाट? टेंजेंट। कॉमन एरिया ऑफ हाँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट कहाँ पर? एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। such that the angle contains common area। सर इस हिसाब से तो वो दूसरा वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उसके लिए भी आंसर वही आएगा ना थीटा का। तो नीचे करोगे, नीचे वाले से करोगे तो भी वही आंसर आएगा गुरु। ये देखो तो सेम है एंगल थीटा दोनों में। बिल्कुल सेम थीटा आएगा, बिल्कुल सेम थीटा आएगा, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस बारे में। ओके ये देखो यहाँ पे भी तुम टेंजेंट मारोगे ना तो वैसा ही, बल्कि एक्चुअली तुम वो प्रिसाइज ये ना वही सेम आएगा, वही सेम। ये भी वही थीटा। सर तो दोनों में से कोई भी ढूंढे आंसर दोनों के आ जाएंगे। बिल्कुल। सर वो क्यों सेम है? सिमेट्री की वजह से। सिमेट्री की वजह से जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं ना तो जो दोनों की लाइन जोइंग द सेंटर्स होती है ना वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह एक्ट करती है, उसके अबाउट सिमेट्री रहती है। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। इतना तो मतलब जनता, एवरीबॉडी इज ओके, क्लियर? Yes, sir. हाँ सर। एक बार सर्कल हो जाए तो अगला चैप्टर और छोटा है, बहुत मतलब काफी छोटा है। पैराबोला तो बहुत ही छोटा है सर्कल के कंपैरिजन में, फिर इलिप्स और छोटा है और हाइपरबोला बहुत छोटा है। अपन लाइन से खटखट खटखट इनको निपटा देंगे, कोऑर्डिनेट फिनिश हो जाएगी। चले नेक्स्ट पेज पर। यस सर। Yes, sir. एक मिनट रुको ना, एक मिनट। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स है ना। सर कॉमन एरिया मतलब वो पिंक वाला पार्ट क्या? चलो अब देखो, अब हेडिंग डाल लो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। अब ढंग से निकालते हैं उसको। अभी तक तो मैंने बताया होता क्या था। अब देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। सब बच्चे ढंग से प्रैक्टिस करना, जो असाइनमेंट मिल रहे हैं वो सब मिल रहे हैं, ठीक है? हाँ, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में अब मान लो ये दो सर्कल है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो सबको ये Yes, sir. दिख ही रहा होगा कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में भाई ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर असली एंगल्स की कहानी है। यही है ना? सवाल उठता है ये थीटा निकालें कैसे? ये थीटा किन चीजों पे डिपेंड करता है दोस्तों?
सर अच्छा पहली बात तो ये थीटा ना पता है प्रीवियस वाले थीटा से अलग है थोड़ा, कोई बच्चा बता सकता है क्या फर्क है? देखो ये वाला थीटा ना श्योरली एक्यूट ही आएगा क्योंकि आपने मॉड लगा दिया है ना। यस सर। हाँ डन। अच्छा cos इनवर्स p बाय r में p और r पॉजिटिव है इधर, तो ये भी एक एक्यूट एंगल ही आएगा भाई, पॉजिटिव हाँ, का cos इनवर्स। लेकिन मजे की बात ये है बच्चों, ये ऑब्ट्यूज भी आ सकता है। देखो दिस थीटा कैन बी ऑब्ट्यूज एज वेल। Sir, what if we put a mod ना in the ना ना ना, intersection? और ऑब्ट्यूज होना जरूरी है। मैं आपको रीजन समझाता हूँ क्यों। बच्चों जैसे दो लाइन है, एक बोलता है उन दोनों लाइंस के बीच एक सेट ऑफ लाइन के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, और एक सेट ऑफ लाइंस है उनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। सबको दिख रहा है डायग्राम 60 और 120 डिग्री वाला, हाँ या ना? हाँ यस सर। लोगों को समझ में आ रहा है ये सिर्फ मजाक हुआ। इसी वाले पहले वाले डायग्राम को अगर मैं घुमा दूं तो ये वाला डायग्राम बन जाएगा। हाँ सर। हाँ सर हाँ। तो इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा है कन्वेंशन बनाया गया कि भैया हम एक्यूट वाला ही बताएंगे, नहीं तो ऐसा अलग अलग आंसर दिखेंगे सेम डायग्राम पे। यस और नो? हाँ सर। ये तो मतलब अगर ओरिएंटेशन से मैटर करने लग गया तो इसका मतलब पेज पे तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुम 60 डिग्री बता रहे हो, तुम्हारा दोस्त यहाँ से देखेगा तो बोलेगा 120 डिग्री। ये तो मजाक हो गया ना, हो गया कि नहीं? हाँ सर। क्योंकि इफेक्टिवली डायग्राम तो सेम है भाई, दिख रहा है डायग्राम तो सेम है, बस पेपर ही तो घुमा दिया है और क्या किया है, हाँ या ना? हाँ सर। इसलिए उसको इस पर एक कन्वेंशन बनाएगा कि भैया एक्यूटी बताएंगे ताकि मैं और मेरा दोस्त सेम आंसर हो, हाँ या ना? हाँ सर। यस। ठीक है। इस ऐसे ही सर्कल और लाइन के लिए किया गया कि भाई एक काम करो, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, अरे ये एक, अरे भाई ये एक लाइन है और इसके बीच में मान लो 60 डिग्री एंगल बोले कोई यहाँ पर कि भैया ये 60 डिग्री एंगल है, और दूसरा बोलने लगे 120 डिग्री। तो तुम्हें मैं बताता हूँ बच्चों डायग्राम सेम ही है इफेक्टिवली, ये 60 डिग्री है, अगर कोई 120 डिग्री बोलने लगा इफेक्टिवली वो सेम ही डायग्राम है, वो ऐसा सर्कल इमेजिन कर रहा होगा। वो कहेगा ना देखो ना लाइन ना ऐसे जा रही है ऐसे, और देखो अब मैं टेंजेंट बना रहा हूँ ऐसे, और देखो ये 120 डिग्री एंगल आ गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये गधा इसी डायग्राम को घुमा के बोल रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन बच्चों यहाँ पर काफी बड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, ये देखो, अगर एक इंसान बोलता है कि भैया इन दोनों सर्कल के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, यानी ये एंगल 60 डिग्री है यहाँ पर, तो बात समझ में आ रही है? हाँ सर। एक अगर बोलता है ना 120 डिग्री है तो पता है डायग्राम अलग बनता है, यू कांट सर्कल और रोटेट। पास आ जाएंगे। हाँ हाँ सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट कॉमन डायग्राम, एरिया एक ही एंगल रख सकते। ये देखो तब ऐसा बनेगा। तुम देख रहा है हाँ, 60 सर। डिग्री 120 डिग्री डिफरेंट केसेस है, ये 120 डिग्री वाला केस है। सर क्योंकि इसमें बोल दिया कि वो शेडेड वो कॉमन एरिया हाँ। वाला है। हाँ वो कॉमन एरिया फिक्स अच्छा वो बड़ा हो जाएगा। डिग्री और ये, तो डू यू रियलाइज इधर तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का अलग अलग डायग्राम है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पर ऑब्ट्यूज आंसर भी चलेगा। तो दिस थीटा कैन बी ऑब्ट्यूज एज वेल, जबकि बाकी दोनों को उनको एक्यूटी होना पड़ता है। दिख रहा है कन्वेंशन? डू यू अंडरस्टैंड द सर। रीजन फॉर दिस कन्वेंशन? कि सर्कल में ऐसी क्या पागलपन चढ़ा इंसान को कि अब ऑब्ट्यूज भी अलाउ कर देंगे। यहाँ पे ऑब्ट्यूज इसलिए अलाउ कर देंगे कि ऑब्ट्यूज वाला डायग्राम एकदम अलग है, दोनों डायग्राम एकदम अलग है। 60 डिग्री वाला है, इसमें सर्कल्स की ओवरलैपिंग कम है, देखा जाए तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की ओवरलैपिंग का एक्सटेंट बताता है। इधर हाँ, ओवरलैपिंग कम है और इधर देखो ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा है, समझ रहे हो? जैसे जैसे हाँ, ओवरलैपिंग बढ़ती है, जैसे जैसे ओवरलैपिंग बढ़ती है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बढ़ता जाता है। दिख रहा है? हाँ सर हाँ, करेक्ट। सर। सबको लॉजिक समझ में आया? दिस थीटा कैन बी ऑब्ट्यूज एज वेल, हाँ या ना? यस सर। तो ये वाला फर्क बहुत ज्यादा क्रूशियल है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से, स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्ट्यूज भी हो सकता है सर्कल का, जब हम निकालेंगे। नोट करो पहले अच्छे से। सर अगर तो वो सर- एंगल मतलब ऑब्ट्यूज हुआ तो मतलब दोनों का सेंटर वो बीच में होगा ना सर, वो कॉमन एरिया में। तो सर जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की, तो उसके लिए फिक्स्ड आंसर ही आएगा ना? क्या बोला?
सर जो एकेडजा का आपने बोला था वेबसाइट, हाँ सर उस पे पूरा जो रिवीजन करना है वो फ्री रहेगा? पहली बात तो वो अभी नहीं, 7 तारीख से मिलेगा करने को, अभी नहीं, उसकी टेस्टिंग चल रही है। दूसरी चीज, इट इज नॉट ओनली फॉर पेस, इट इज फॉर एवरी, ऑलरेडी फिटजी और एलन के कई बच्चे उसको ले चुके हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली फॉर पेस, बट हाँ पेस के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड कॉस्ट में रहेगा। जितने भी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हु क्रिएटेड इट, मतलब आई एम नॉट दी ओनली वन हु क्रिएटेड इट। मैं अकेला कैसे बना लूंगा, मुझे कौन सा फिजिक्स केमिस्ट्री आता है यार, मुझे क्या पता श्रोडिंगर क्या कर रहा है। So I won't be able to create it ना, there are other teachers of nationwide, कोई फिटजी दिल्ली से, कोई कहीं से, सब लोगों ने मिल के बनाया है ये। And let me also tell you, you should be very proud of seeing what that is. Do you know, बच्चों लॉकडाउन हुआ, a lot of people lost their jobs, right? Yes, sir. A lot of teachers too lost their jobs. अब जब इतना टेंशन डाउन फीलिंग आता है, जब इंसान को ऐसा लगता है मैं हार गया, जब इंसान को ऐसा लगता है बच्चों मैं हार गया, तब बहुत इजी होता है किसी के लिए भी ये सोचना कि क्या, कि कुछ नहीं रखा है लाइफ में, होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। But what did those teachers do? What did those teachers do? They created something. कि भाई अगर कभी लाइफ में ऐसा लगे ना कि हार रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ अच्छा बनाना पड़ेगा। एकेडजा भी इफेक्टिवली वही है। आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों के पुराने चैप्टर या कहीं भी कुछ भी वीक हो रहा है, आपको फीलिंग आती होगी कि ये तो गया हाथ से, ये निकल गया, या मैं उतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन रहा कि टॉपर जितने मार्क्स आ रहे। तो ये भी वही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ इट। इफ इट वाज ओनली माय ओन, आई वुड हैव मेड इट फ्री। The cost is very nominal. It is only 49 rupees per chapter. Now tell me how much is 49 rupees? Very less. It is nothing. 49 rupees में तो मतलब आजकल कुछ नहीं होता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं बात पे? 49 रुपीज कुछ नहीं है? Yes sir. हाँ सर, काम की Yes sir. 49 रुपीज, और उसको जानबूझ के उन्होंने पर चैप्टर कॉस्ट रखा है। यार जिसको 2 चैप्टर करना है वो कर ले बस। किसी बच्चे का 1-2 चैप्टर वीक होगा, वो 49 रुपीज का ही कर लेगा, बस खत्म हो गया। सर मतलब क्वाड्रेटिक भी 49 और ट्रिगो भी 49, ऐसा है क्या सर? हाँ, सबका सेम 49 रुपीज एक चैप्टर। जो चैप्टर लेना कर लो, 49 रुपीज का एक चैप्टर। अब एक चीज और समझो बच्चों, इट इज वेरी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सो मेनी टीचर्स, कोई आकाश से, कोई फिटजी से, कोई एलन से, कोई पेस से, कोई एलन कोटा से, all the teachers, these are those teachers who were very famous teachers. Because of the lockdown they could not conduct classes, so they did not waste their time. These are star teachers, ranked top 10, top 100, कितनी rank produce कर चुके. If you look at their profile, you realize I am not the only one. I am the only one I might be the only one who is teaching you. So there is a big group. Otherwise अकेला मैं कैसे बना लूंगा, खुद ही बताओ तुम. Can I create अकेला मैं बैठ के मैं कैसे क्रिएट कर दूंगा इतने सारे चैप्टर, इतने सारे फंडे? Understand it, think in very positive manner. You can also say कि अरे यार फ्री होना चाहिए, ये होना चाहिए. You should also think that first of all this 49 rupees is nothing. It is a respect towards those teachers. One. Second, the cost is so nominal that you don't even need to inform your parents to buy it. नहीं बताना चाह रहा कोई बच्चा मेरा बैकलॉग है, सिंपल उसमें परचेज कर लो, खत्म हो गया. So you have to understand that ये किसी ने ट्राई किया है क्या, यूज करके देखा है किसी ने? नहीं सर, स्टार्ट किया और लॉगिन सर मैंने लॉगिन किया था उधर और फिर मैं बाहर आ गया, मुझे लगा बताओगे बाद में. अभी तो टेस्टिंग चल रही है, अभी कर क्यों रहे हो? लेकिन हाँ सर, आपने मना किया, आपने बोला ही नहीं आपने कुछ. जो बच्चे अराउंड 200 स्टूडेंट्स ऑफ फिटजी टेस्टेड और उन लोगों ने करेक्शंस बताए, तो वो करेक्शंस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए हैं. तो इसलिए अभी वो मिसबिहेव कर रहा होगा क्योंकि उसमें करेक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं. वो बच्चों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं, बहुत अच्छे. ऑल दो स्टूडेंट्स ऐसे ही, मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जितना भी ये बनाया जा रहा है ना, ये
ये जो बन रहा है ये बच्चों के सजेशन से ही बन रहा है। एक्चुअली तो देखा जाए तो बच्चों को भी पैसे देने चाहिए। सर पर पेरेंट्स को तो बताना ही पड़ेगा ना सर, ऑनलाइन पेमेंट करने का है ना। हाँ सर, ऑनलाइन पेमेंट। तरीका निकालेंगे। हाँ। टीचर ने सजेस्ट किया था, दैट टीचर वाज फ्रॉम कानपुर, ही सजेस्टेड दैट कि सर एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बच्चा अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट कर सकता है और उसके पास मोबाइल बिल में ऐड हो जाएगा, उससे पेरेंट्स को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने कहा ठीक है यार, वो भी होगा। अभी तो खैर देखो अर्ली स्टेज है, अभी तो चीजें समझ रहे हैं, बच्चे सजेशन दे रहे हैं। अभी कल ही अराउंड पेस के 20-25 बच्चों ने अटेम्प्ट करके देखा उसको, उन्होंने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए और बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस होते हैं। जैसे बताऊं छोटे छोटे सजेशन कि सर अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है तो उसमें एक ऑप्शन होना चाहिए मार्कस डाउट का। अच्छा सजेशन है कि नहीं है? हाँ सर। सजेशन देते हैं टॉपर के जैसे ये तो नहीं, उससे बहुत अलग है, तुम देख लो। नहीं, मतलब मार्क आउट करके फिर बाद में उधर के फैकल्टी सॉल्व करके फिर जाके वो देते हैं आपको, ईमेल करते शायद। करते देखना, तुम देखना क्या है वो एक बार। सर वो फोन से पेमेंट वैसे कैसे होता है सर? मतलब ठीक है, बिल में ऐड हो जाए। अभी क्या पढ़ रहे हैं सर आपसे एंगल ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, कृपया आप उसी पर ध्यान दें। नहीं, हाँ सर। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, चलिए। तो अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आप लोगों को। सबको बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। तो अब ये दो सर्कल है दोस्तों, ये आपस में टकराए। अब इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस किस चीज पे डिपेंड करता है गुरु? दोनों का रेडियस पे। हाँ बिल्कुल, कि कितने बड़े हैं साइज में और इनका डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस सेंटर। बिटवीन सेंटर का डिफरेंस। तो सबको समझ में आ रहा है, ये इस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। दिस विल बी, ये दोनों रेडियस हैं। कैन यू सी दिस? प्लस ये रेडियस 1, यस सर। ये रेडियस 2, इन पे डिपेंड करेगा। पर एंगल, पता है एंगल के साथ थोड़ी सी मुसीबत ये है कि एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, एंगल ऐसा हवा में। कैन यू सी दिस? एंगल इज इन एयर। यस वो रीजन में सर बीच में। हाँ एंगल ये है। अब पिंक ट्रायंगल से एंगल कैसे निकालूंगा? क्या किया जाए? एंगल तो यार ये है, इस एंगल थीटा का कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए इस ट्रायंगल से, तो कुछ बात बन सकती है। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रायंगल की है, डी है, R1 है, R2 है, इस थीटा का कोई रिलेशन होना चाहिए। मैं बताऊं क्या होगा? देखो जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये वाला एंगल दिख रहा है पूरा, ये ब्लू वाला। हाँ सर। कौन बच्चा एंगल समझ पा रहे हैं? बाइसेक्टर्स। ये एंगल ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। ये एंगल 90 हाँ सर। माइनस थीटा होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि टेंजेंट। टेंजेंट वो पूरा रेडियस। टेंजेंट। जैसा नो। यस सर। यस सर। इस तरह से दोस्तों ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो ये समझ में आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर का एंगल, ट्रायंगल के अंदर का एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अपेक्स विच विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। करेक्ट है? तो ये पार्ट नहीं समझी। तो could you repeat this? हाँ या ना? हाँ सर। सर किसके बीच का एंगल सर? ये रेडियस 1 और रेडियस 2 के बीच का एंगल। हाँ सर हाँ करेक्ट। हाँ यस सर। हाँ समझ गया। तो कितने लोगों को ये डायग्राम समझ में आ गया कि अच्छा ऐसा एक ट्रायंगल आ रहा है, उसके बीच में यहाँ पे डी है, ये डी है, ये R1 है, ये R2 है और ये 180 माइनस थीटा। कोई ऐसा प्राणी सर तो अभी दो साइड्स हमको मालूम है और एक एंगल मालूम है। करेक्ट, तीनों साइड पता है। 180 माइनस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? कोई रूल याद आ रहा है? आइसोसेलेस। सर वो कोसाइन रूल। हाँ, साइन रूल। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। रूल के हिसाब से cos 180 डिग्री माइनस थीटा वाज दोस्तों R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। सही है कि नहीं? यस सर। यस सर।
हाँ सर, हाँ करेक्ट। अर्थात ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? डी स्क्वायर माइनस आर वन डी स्क्वायर माइनस माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 R1 स्क्वायर। यस सर। करेक्ट। अपॉन 2 R1 R2। सर डी C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है ना? हाँ ओके। सर आप म्यूट पे सर Sir, after finding theta, we have to subtract it from 180, right, to get the actual angle? No, we've got the actual theta already. Yeah. Yeah, that is the theta which we want. Okay, thank you. जनता थीटा ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, 180 माइनस थीटा नहीं है, यही आंसर है। इसको दोबारा सब्ट्रैक्ट नहीं करना, यही आंसर है भाई। सर हाँ जी सर, लेकिन अगर C2 अगर वो लाइन के अंदर तो मतलब टेंजेंट के अंदर होता तो भी सेम आंसर आता। तो भी यही फॉर्मूला बनता, तो भी यही बनता। अच्छा ठीक है, तो ट्रायंगल पतला हो जाता बस, और क्या। ओके सर। नोट किया सर एक मिनट सर। इसी बात पे कुछ क्वेश्चन अर्ज किए हैं। सर कभी थीटा 180 नहीं हो सकता ना कभी भी? आते हैं गुरु, क्वेश्चन देता हूँ जो तू पूछ रहा है ना, तेरी बात पे ही आता हूँ। अच्छा ठीक है सर एक मिनट रुक जाओ सर। सर हो गया। Yes, sir. Done. डन सर।
ओके, तो अब जरा कुछ क्वेश्चन अर्ज किया है, देखिए। देखो, two circles pass through the centers of each other. Find their angle of intersection. Done, sir. Done, Yes, sir. sir. Done. डन। क्या आंसर आ रहा है? 5/2 90 डिग्री 90 डिग्री। 60. 60 कितने लोगों का 90 equilateral आया? triangle. कितने लोगों का 60 आया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। Sir, 60 degrees. कितने लोगों का आ रहा है? सर मेरा 90 आया। ठीक, गुड, बहुत अच्छी बात है। अब जरा कोई बच्चा सही आंसर बताए। सर 120 है। करेक्ट 120. करेक्ट 120 डिग्री। ये इन लोगों ने ना फॉर्मूला लगाया नहीं है, ऐसे ही रैंडमली पेल दिया 90 डिग्री ये डिग्री। भाई जब दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास करेंगे तो डू यू अंडरस्टैंड उन दोनों का रेडियस सेम होगा। हाँ सर। हाँ सर। दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं तो भाई क्लियरली D इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R2 आया ना। हाँ सर। यस सर। तो थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर। इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। दिख रहा है सर बट जब सेंटर से वो सब लाइन। हाँ, अब देखो कई बच्चों के दिमाग में क्या कीड़ा आता है, तो सर ये देखो इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा ऐसे ज्वाइन करूंगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सर अबे गधे, रेडियस के बीच का एंगल है 60 डिग्री। किसी ने रेडियस के बीच का एंगल मांगा है क्या? इसके बीच का एंगल चाहिए होता है टेंजेंट्स। वो कितना आएगा? हाँ सर 120 180 माइनस थीटा के 180 माइनस के हिसाब से अपने आप ही 120 डिग्री आ जाएगा। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर 120 डिग्री आंसर है। 90 मुझे नहीं पता ये लोग कौन लोग कहां से होगा के लाइन। नहीं सर वो गलती से मैंने D को 2R ले लिया, पता नहीं क्यों। अबे 2R में भी 90 डिग्री नहीं आएगा। गलत भी तो कम से कम सही कर। 0 डिग्री 2R में भी 90 2R लेंगे 2R भी रहेगा तो भी सेम ही आंसर आएगा ना 120। नहीं, उसने D को 2R ले लिया, ये 2R होगा तो ये 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इसमें भी 90 अच्छा डिग्री। चलो नेक्स्ट लिखो। तो 1 मिनट सर ये 60 डिग्री वाला आपने वो हमने पहले डायग्राम किया सर, उससे बताया ना कि कैसे हाँ। होता है।
डन सर। डन। क्या आंसर है? 0 0 डिग्री। 0 डिग्री आ रहा है? आ रहा है? कितने लोग आ रहा है 0 डिग्री? हाँ, अब कोई नहीं बोल रहा। एक्चुअली इनकम्प्लीट है ये। आई टेल यू व्हाई। इनकरेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है। आई टेल यू व्हाई। बच्चों जब सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो आपने जो बनाया ना वो एक्चुअली शायद पार्शियल केस है। आपने ये वाला केस बना दिया होगा, है ना? हाँ सर। पर आप ये वाला केस भूल गए होंगे। भूल गए कि नहीं भूल गए? हाँ सर। एक्चुअली करता हूँ बच्चों, पेज पलट दूं? यस सर। यस सर। तो एक बार जरा ये हेडिंग डालो, 2 सर्कल्स। और 2 सर्कल्स के बारे में कुछ एक मशहूर चीज है। हेडिंग डालो 2 सर्कल्स। सर हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे थे ना सर, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो अगर रहा। नहीं, जब तक सर्कल्स इंटरसेक्ट करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा। टचिंग भी एक इंटरसेक्शन का रूप है। टचिंग, इंटरसेक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक टचिंग और एक कटिंग। समझ गया? तो दोनों में 0 ही आ रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, सर टचिंग वाले में कैसे? अरे चुप ना, जरा सुन लो भाई। 2 सर्कल ऐसे हो सकते हैं, कितना लोगों को दिख रहा है? ऐसे भी हो सकते हैं, एक में 180 है। ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यही 5 सिनेरियो होंगे 2 सर्कल्स के। हाँ दिख रहे हैं 5 सिनेरियो? हाँ सर। या तो बाहर, या टच कर रहा है, या इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इसे कटिंग वाला केस बोलेंगे। इसे टच कर रहा है, ये एक के अंदर दूसरा है। याद रखना बच्चों, ये वाला जो टच हो रहा है ना, इसको बोलते हैं टचिंग एक्सटर्नल। एक्सटर्नली। करेक्ट। और ये क्या है? टचिंग इंटरनली। इंटरनली। इंटरसेक्ट। अच्छा, हम कहते हैं सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो बच्चों हम ये वाला केस, ये वाला केस और ये वाले केस में सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ, इसमें कट कर रहे हैं, इसमें टच कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, तो एक चीज सुनो, ये पता कैसे चलेगा कौन सा केस होगा? डी के हिसाब से। यहाँ पे डी भाई साहब जो है R1 + R2 से बड़े हो जाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ करेक्ट। इसमें क्या होगा? डी R1 + R1 + R2 होगा एग्जैक्ट। हाँ या ना? यस सर। अच्छा, इसमें बताओ बच्चों डी कितना होगा? R1 माइनस लेस देन। हाँ सर, R1 माइनस R2। बड़ा रेडियस माइनस छोटे वाले का रेडियस। हाँ करेक्ट। तो मॉड लगा लो, पता नहीं ना भी हमें कौन सा बड़ा है। हाँ सर। अच्छा, तो इसका केस क्या होगा? तो ये तो डी क्या होना चाहिए? डी लेस देन R1 + R2। R1 + R2 से छोटा और मॉड ऑफ R1 - R2 से बड़ा। इनके बीच में सैंडविच होना चाहिए। हाँ सर। लास्ट वाला तो बेस्ट है। डी। यस ये लिख लो 2 सर्कल्स के बारे में, ये कहानी नोट। सर वो जो लेस देन डी है और जो दो लास्ट के 2 बताए सर, वो कैसे मुझे एक बार बोल सकते हो? अरे ये सोचना तू, सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता रहेगा तो सर्कल बाहर जाता रहेगा, कम होता हाँ, रहेगा तो सर्कल अंदर घुसता रहेगा। तो यहाँ हाँ, पर d = mod of R1 - R2 है। हाँ, इससे भी छोटा हो गया d तो अंदर घुस जाएगा ना। हाँ अच्छा ओके सर। हाँ सर। और सर वो जिसमें वो डी दोनों के R1 - R2 और R1 तो + R2। अगर d अगर R1 + R2 है तो वो सर ये 1 मिनट। ये केस है। करेक्ट। हाँ सर। d R1 + R2 तो ये केस है। तो R1 + R2 से कम होना चाहिए ताकि कट करे। हाँ करेक्ट। और करते करते कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे कर जाए। तो हाँ, तो फिर उसके बीच में रखना है। अच्छा समझा सर। सबको समझ में आ रहा है? थैंक यू सर। हाँ नहीं भाई, अगला चैप्टर पीएनसी नहीं होगा।
ये कौन है पर्सनल मैसेज पे? नहीं भाई, कोऑर्डिनेट होगी पीएनसी सर, पीएनसी मेरे को थोड़ी कराना है। तो भरत सर कराएंगे ना। बीएम सर। हाँ वही कराएंगे, जिसने जो बायनोमियल कराया ना सर ही कराएंगे। सर उन्होंने कैलकुलस चालू कर दिया। हाँ उन्होंने कैलकुलस चालू कर दिया। तो शायद उसके बाद कराएंगे सर। फंक्शंस करा रहे। तो कैलकुलेशन में बोला बहुत टाइम तक चलेगा। चले आगे, ये नोट किया सबने? नहीं सर। यस सर, एक मिनट सर। तो सर वो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 180 डिग्री भी हो सकता है। हाँ तो आते हैं ना। अब जरा हम लोग दोनों केसेस के लिए बात करते हैं। इस केस के लिए आंसर निकालते हैं, केस के लिए 0 और इस केस के लिए आंसर निकालते हैं। निकालो जरा दोनों केसेस के लिए आंसर, और देखना इसमें थीटा का आंसर आएगा 0 डिग्री और इसमें थीटा का आंसर आएगा 180 डिग्री। करके देखो। लगाओ ना, थीटा इज cos इनवर्स हाँ सर वही आएगा। स्क्वायर माइनस हाँ r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो अब इसमें d को r1 प्लस r2 डाल दो। सही है ना दोस्तों? हाँ सर। सर पर दो लाइन के बीच 0 डिग्री और 180 डिग्री विजिबली कोई डिफरेंस नहीं है ना? हाँ सर, बिल्कुल डिफरेंस है। अगर आप डेफिनेशन ढंग से पढ़े हैं जो मैंने पढ़ाई है तो आप समझ जाएंगे कि बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप वो यूज कर रहे हैं जो सिर्फ बुक्स में लिखा होता है या दूसरे टीचर बताते हैं तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आएगा। अब मेरी डेफिनेशन के हिसाब से बताओ, एंगल ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन एरिया एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मेजर होता है कि नहीं होता? इसमें हाँ कितनी ओवरलैपिंग हो रही है 0। और इसमें कितनी हो रही है? मैक्सिमम। हाँ ओके तो सर। समझ में आ रहा है ना, इसका आंसर मैक्सिमम होना चाहिए था कि नहीं? हाँ होना? यस सर। समझो, समझे बेटा फर्क? हाँ सर। इधर r1 माइनस r2 हो जाएगा। So can you please show previous slide for 1 second? यस यस बेटा। Yes sir. बच्चों अगले मेजर टेस्ट का सिलेबस आ गया क्या? नहीं सर। पीडब्ल्यूटी का भी नहीं आया है सर अभी। सर पीटीएम कब पूरा बाय द वे? संडे को प्लान हो रहा है शायद। ये लो 180 डिग्री आंसर है। एवरीबॉडी ओके? यस सर। सर आप वो सर्कल्स का वो छोटा सा टेस्ट रख सकते हो क्या? और जो संडे को 1 घंटे का रखते हैं आप। रखेंगे, आते हैं। पहले टेस्ट का शेड्यूल आने दे। अगर टेस्ट के शेड्यूल में कौन सा चैप्टर है क्या है पता चलेगा उस हिसाब से। सर आप कौन से टेस्ट की बात कर रहे हो? तो अगला कुछ भी जो टेस्ट आने वाला है, अगला कुछ तो टेस्ट आएगा ना, मतलब हाँ मतलब वो छोटा, वो आप आधे घंटे का क्या 1 घंटे का रखते हो वो वाला ना? नहीं वो तो मैं रख दूंगा। वो तो लेवल सर्कल हो तो जाने दो। उतना तुम्हारा हुआ क्या है अभी? हाँ नहीं जैसे कम से कम लेवल असाइनमेंट फिनिश होने तो फिर रखता हूँ। चलो ये करो, नेक्स्ट आईडी डालो। सर एक मिनट स्लाइड दिखाओ ना प्लीज। जल्दी कॉपी करो क्विक। तो सर आपने वो जो क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं आपने क्या दिया था? अच्छा तो सर आपने फिर आपको भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि एक्सटर्नल टच है या मल्टीपल चॉइस के हिसाब से 2 आंसर्स हैं। यस सर। सर। हाँ सर पर कोइंसिडेंट लाइंस में 2 कैसे आ रहे हैं मैं नहीं समझा।
मतलब फॉर्मूला से आ रहा है पर एक्चुअल में तो कोई भी केस हो सकता है ना। एक्चुअल में तो कोई भी केस हो सकता है, मतलब पूरी सर बात मतलब का मीनिंग बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? सर मतलब 0 है या 180 है तो मतलब उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो भाई साहब इधर ये टेंजेंट बना, अब ये एक ही टेंजेंट है, मतलब ये एक तरह से दो मान लो चलो इनको। अब इसका वो वाला एंगल बताओ ना जो कॉमन एरिया कंटेन कर रहा है, यही हुआ ना। ओके अच्छा। चले आगे। हाँ सर। हाँ सर। सर वो आपको कैलकुलेशन के बिना ही वो 180 और 0 का कैसा पता चल गया वो? अभी यार उसको देखो, तुम जो चाह रहे हो ना कि मैं इसको देखो डॉट को जूम करके तो दिखा नहीं सकता तुम्हें। नहीं सर वो 0 का पता है सर, 180 का बोल रहा है। 180 का यार देख ऐसे ना कि मैं कहूंगा ना कि देखिए ये टेंजेंट बना, एक ये टेंजेंट बना, दो टेंजेंट बन गए, ठीक है। अब ये बता इन दोनों टेंजेंट हाँ के सर। बीच जो एंगल चाहिए जिसको ओवरलैपिंग एरिया आ रहा है। हाँ सर। चलो जी, अब हेडिंग डालो ऑर्थोगोनल सर्कल्स। ऑर्थोगोनल लिख लो। इफ क्या होता है? इफ टू कर्व्स intersect at 90 degrees सर हाँ जी सर ऑर्थोगोनल सर्कल्स बोला कि ऑर्थोगोनल कर्व्स? ऑर्थोगोनल लिखा है अभी मैंने, ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन बताऊंगा फिर ऑर्थोगोनल सर्कल्स पे आते हैं। ओके ओके। इफ टू कर्व्स intersect at 90 degree then they are ऑर्थोगोनल। ये होता है बस 90 डिग्री पे कट कर रहा है मतलब ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल लाइंस का मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस लिख लो। ऑर्थोगोनल लाइन सिंपली मींस परपेंडिकुलर लाइंस, लिख लीजिए। लो ठीक है। अच्छा ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल सर्कल एंड अ लाइन, ये क्या हुआ? मतलब सर्कल और लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये कौन सा केस होगा? टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट ना ना ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, cos इनवर्स p by r होता था। diameter, right? हाँ cos इनवर्स p by r is 90 डिग्री, तो p by r must be 0, तो p must be 0। लाइन का डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से कितना है? 0। तो लाइन होगी लाइन पासिंग टू द सेंटर, लाइन पासिंग टू द सेंटर, लिखो डायमीटर, और इसका मतलब ये डायमीटर होगा, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। समझ रहे दोस्तों? हाँ सर। यस सर। हाँ जी अच्छा एक चीज और लिख लो, सर प्रीवियस स्लाइड दिखाओ नहीं। हमने कॉपी किया यहाँ तक? वेट सर। अच्छा अब ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, उनको भी देख लो। उनके बीच का एंगल क्या होगा?
90 90 तो यानी ये एंगल 90 डिग्री होगा। दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। तो बच्चों तुम्हें दिख रहा है थीटा 90 डिग्री होगा। हाँ सर। और 180 माइनस थीटा कितना होगा जो रेडियस के बीच का एंगल है? 90 डू यू रियलाइज एक का टेंजेंट इसका मतलब दूसरे का रेडियस बन जाएगा, इस तरह का डायग्राम बनेगा। हाँ यस सर। एक का टेंजेंट दूसरे का रेडियस देख लो। तो सोचो ना यार, ये टेंजेंट एक का है, उससे दूसरा परपेंडिकुलर। टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन रेडियस होनी चाहिए इसकी। अब ये इसका टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन इसका रेडियस होती होगी फिर। तो एक का टेंजेंट दूसरे का रेडियस होता है। देखो एंगल बिटवीन देम is 90 degrees. Yes or no? Yes sir. पहली चीज, कोई बच्चा परेशान? सर दूसरी चीज सर आपने वो जो tangent और radius वाला पार्ट बताया सर I didn't get that. Can you please repeat? I can, पर तू थोड़ा 2 मिनट सोच के देख। टेंजेंट ऑफ वन सर्कल Yes sir, I'll think about it. becomes radius of the other. तो इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट आ रहा है ये इस वाले का रेडियस होगा, ये इसका टेंजेंट और इसका रेडियस होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसका टेंजेंट थी, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन रेडियस ही होती होगी ना। Yes sir. Yes हाँ sir. सर हाँ। तो साथ साथ ये भी होगा, देखो जरा, ये भी होगा, ये वाली चीज d स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। हाँ सर। क्यों होगा जल्दी बताओ। पाइथागोरस सर पाइथागोरस। सर वो 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, cos इनवर्स के अंदर जीरो होती है ना। यस और नो? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी प्राणी दुखी इस बात से? सर आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा d स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर होगा। सर जब भी आपने वो 180 माइनस थीटा डिराइव किया था सर, उसमें भी हमने यही किया था ना, वो एंगल निकालने के लिए वो 90। आप ऐसे सोच सकते हो यार, ये फॉर्मूला देखो ना, इस फॉर्मूले में यहाँ जीरो आना चाहिए, तभी तो cos इनवर्स 0 जो 90 होता है। हाँ तो d हाँ स्क्वायर सर, इक्वल टू correct. r1 स्क्वायर। और उससे भी सोच सकते हो आप कि यार ये d है, ये r1 है, ये r2 है, पाइथागोरस भी बोल सकते हो। हाँ सर, दोनों से। ठीक है। और सर ये और प्रूव कर दो, अगर दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो ये रिलेशन और देखना जरा, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये कैसे प्रूव करोगे? रेडियस का फॉर्मूला लगा। करो करो करो, प्रूव करो उसको, चलो प्रूव इट। करो।
Sir, done. हो गया प्रूफ? Yes. Yes, sir. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हो गया सबसे? एवरीबॉडी डन? या करके बताऊं? सेव कर दो। अरे यही लगाया होगा ना, डी स्क्वायर, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर, यही लगाया होगा ना। ओके आया ना? ये डी स्क्वायर इज इक्वल टू, यस और नो? ये ओके सर। Yes. Yes, sir. रेडियस 1 रेडियस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना? कोई भी प्राणी दुखी, किसी के भी दिल में डाउट? हाँ सर, समझ गया। हाँ सर। हो गया? चलो LHS कैसे आएंगे? क्या बेटा? सर वो इक्वेशन में LHS कैसे आप बताओ डी स्क्वायर में ये कैसे आएगा? आप बताओ कैसे आएगा? सेंटर्स क्या होते हैं दोनों के? ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ गया? कैसे?
सर टेस्ट का शेड्यूल आ गया। आ गया? टेस्ट अभी आया। भेज जरा, भेज ग्रुप पर पोस्ट कर। ओ सही। सर पार्ट टेस्ट क्या होता है? पार्ट टेस्ट मतलब बिल्कुल जेई की औकात के हिसाब से टेस्ट होगा, और अभी तक का जो पूरा सिलेबस है पूरा आएगा 28 मार्च को। तो बच्चों नोट कर लो, 28 मार्च को जो पहला टेस्ट आ रहा है वो आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आ चुका है। इस टेस्ट के बेसिस पे आगे की स्ट्रेटजी वगैरह डिसाइड की जाएगी हर बच्चे के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सिलेबस भी मुझे नहीं लगता, देखो सर्कल्स भी नहीं डाला है सिलेबस में। डू यू गाइज नाउ रियलाइज कि इसका मतलब जो अभी तक का सिलेबस है उसे अच्छे से पक्का करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, हाँ या ना? हाँ सर। सर सर्कल्स ही डालना है, बाकी सब जगह तो फुल कोर्स नहीं है। अपना सर्कल्स हो जाएगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद ही 11 तारीख को इसका TWT है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्कल्स तो अपना खत्म ही हो जाएगा 1-2 हफ्ते में। ठीक सर अभी डेट आई है। हाँ आ गई। सर TWT का टाइमिंग चेंज कर दिया। सर मेजर टेस्ट 3 भी ऑनलाइन बोल रहा है, ये ऑनलाइन ही होगा। हाँ यार, अब ऑफलाइन रखने की इच्छा थी, लेकिन आप जानते ही हो ना कि लॉकडाउन फिर से चालू हो रहा है। चलो जल्दी सी बताओ सर कितना। पर में पार्ट टेस्ट क्या होता है? तो सेग्रीगेशन कब होगा? पार्ट टेस्ट मेजर टेस्ट से भी इंपॉर्टेंट होता है सर लेकिन वो TWT और मेजर टेस्ट के बीच तो बस 6 दिन का ही गैप है। अच्छा वो सॉरी, वो सब सर पार्ट टेस्ट मींस सेग्रीगेशन टेस्ट, राइट? ये जिस बच्चे ने भी बोलना चालू किया ना, मैं उसको अभी यहीं से निकाल दूंगा। तो बैठो एकदम, 11:30 पे बात करेंगे इसके बारे में। हाँ करो इसको जल्दी, सी निकालो। कैसे निकालोगे? सर वही बोलो फॉर्मूला लगा G1 G2 2G1 G2 plus 2F1 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। जल्दी बताओ सी कितना आ रहा है? 63। अच्छा एक चीज बताओ, 63 या डाल के देखो, सर्कल का रेडियस रियल आ रहा है? रियल आ रहा है क्या सर्कल का रेडियस? नहीं सर। नहीं इसका सर। मतलब कि सर्कल ही नॉन रियल है। लिख लो इट्स ओके। ओके, theoretically non-real circle can be orthogonal to another circle। ध्यान रखना, थ्योरेटिकली वर्ड को जरा हाईलाइट कर लेना। कोई ये मत पूछना सर डायग्राम में कैसे फील आएगी, इसको डायग्राम में बना ही नहीं सकता, ये थ्योरेटिकल चीज है। कि हाँ इसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि इट्स ओके, नॉट एन इशू। सबको समझ में आया थ्योरेटिकली? तो अच्छी बुक्स IIT वगैरह में जाके ना इसको भी मान लेती हैं कि ठीक है यार सर्कल दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन होगा किसी दुनिया में सर्कल होता होगा, किसी दुनिया में 90 भी बनता ही होगा, हमें नहीं दिख रहा है तो अलग बात है। इस तरह की चीज, तो इट्स ऑल राइट। सबको समझ में आया? यस सर। अगर उसने पूछा होता ना फाइंड C एंड गिवन दैट सर्कल्स मस्ट बी रियल, तो हम रिजेक्ट कर देते फिजिक्स की। सर तो सर जब एक सर्कल नॉन रियल है तो उसके रेडियस से ही पता चलता है ना? हाँ उसका अगर नॉन रियल है तो उसका रेडियस पॉजिटिव आ जाता है। ओके ओके। अच्छा अब एक चीज देखो जनता ध्यान से, सबने ऑर्थोगोनल नोट कर लिया? हाँ सर। क्वेश्चन रुक जा सर, पेज में टर्न करना। अच्छा एक चीज के बारे में देख लो, नॉर्मल क्या होती है? ये नॉर्मल, ये वर्ड कई जगह यूज हो जाएगा नॉर्मल। ये क्या होगा? कोई भी कर्व होता है ना बच्चों, कौन सा कर्व बनाऊं? इलिप्स बना दो। कोई भी कर्व है तो तुम्हें दिख रहा है उसका एक टेंजेंट होता है, देखा ये टेंजेंट, टेंजेंट एट अ सर्टेन पॉइंट, कैन यू सी? यस सर।
उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वहां पर टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना उसे नॉर्मल, दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए? टेंजेंट के। सर्कल का केस बहुत ही स्पेशल है, रेडियस ही रेडियस के अलॉन्ग रहेगा। सर्कल में तो डायमीटर ही हो जाती है। देखो फॉर अ सर्कल नॉर्मल इज नथिंग बट डायमीटर। फॉर अ सर्कल, दूसरे चैप्टर में नहीं, इलिप्स में नहीं, पैराबोला में नहीं, दूसरे चैप्टर में नहीं, बट फॉर अ सर्कल नॉर्मल इज नथिंग बट डायमीटर। अब इलिप्स में देखो कहाँ है नॉर्मल, डायमीटर इसका इलिप्स का सेंटर ये होता है, ये होता है दोस्तों इलिप्स का सेंटर ये थोड़ी है कोई डायमीटर कहाँ आ रहा है, इलिप्स में नहीं। लेकिन हाँ सर्कल में फॉर श्योर नॉर्मल इज सेम एज डायमीटर। सर एलिप्स में से कुछ होता है ना, दो फोकाई हाँ होते सर, हैं। 2 रेडियाई होते हैं ना एलिप्स में। ये फिजिक्स वालों ने बताया क्या? हाँ हाँ मतलब वो सर, केपलर्स कॉलेज लॉ। के अभी भूल जाओ, केपलर अभी भूल जाओ। मैथ्स के थ्रू फिजिक्स सॉल्व किया करो, फिजिक्स के थ्रू मैथ्स करने की कोशिश मत किया करो। सर वो भी कॉलेज के इसमें बोला था। हाँ तो फिर तो और ही ज्यादा मैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। अगर आचार्य सर ने बताया होता तो भी बात अलग थी। नहीं सर, आचार्य सर ने नहीं बताया। बस फिर चुप हो जाओ। कॉलेज वाले याद रखो मैथ्स के थ्रू फिजिक्स हो सकता है, फिजिक्स के थ्रू मैथ्स की चीजों का बोलना थोड़ा सा ब्लास्फेमी है। याद है बचपन में आपको बताते होंगे फिजिक्स और मैथ्स तो एक से सब्जेक्ट है, याद है बचपन में बोलते होंगे लोग आपको, याद है? हाँ सर। और आपको क्यों यार बचपन में मैं फिजिक्स की बुक पढ़ रहा हूँ और मैथ्स की बुक पढ़ रहा हूँ, कितनी अलग है। बचपन में फिजिक्स की बुक याद है डेफिनेशंस होती थी। हाँ सर। आज समझ में आ रहा होगा ना फिजिक्स और मैथ्स कितना सेम है। बहुत। हाँ सर। फिजिक्स इज नथिंग बट मैथ्स इन डिस्गाइज, दैट्स ऑल। लेकिन उल्टा नहीं है, ट्रू। ठीक है, तो अगर कभी भी नॉर्मल का क्वेश्चन आया सर्कल में तो समझ जाना वो डायमीटर की बात कर रहा है। वो बोल रहा है नॉर्मल एट अ पॉइंट मतलब उस पॉइंट से डायमीटर चाहिए, नॉर्मल फ्रॉम दिस पॉइंट मतलब उस पॉइंट से डायमीटर चाहिए। सिंपल, अंडरस्टूड? यस सर। सो वेट सर, चेंज मत करना स्लाइड। जल्दी पेज पलटें। वेट एक मिनट सर। सर टाइम टेबल में पीएनसी तो है ही नहीं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी वो मेजर टेस्ट में भी नहीं है, नेक्स्ट मेजर टेस्ट में तो उसके बाद कराएंगे। और सर सिर्फ आपका पैराबोला ही है, दूसरे चैप्टर से ही होगा क्या मेजर टेस्ट? मेजर टेस्ट तक सिर्फ पैराबोला है मेरा। हाँ सर। आई विल बी एबल टू फिनिश। मेजर टेस्ट की डेट क्या है? 5th मंथ मई में सर। मई में सर। 23 में। फिनिश चुप। हाँ सर 20। ऑल्दो मेजर टेस्ट में पैराबोला लिखा हुआ है बट लेट मी टेल यू आई विल बी एबल टू फिनिश पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला टिल देन। पूरा खत्म हो जाएगा। इलिप्स तो ऐड करवा दो। मतलब पूरा बैठो ना, तू जबरदस्ती ऐड कराने की नहीं ना। सिलेबस कम आने दो ना टेस्ट में, क्या दिक्कत है वही आपको? सर, क्या दिक्कत है? काफी है वही सर सर। सब बराबर है सर। सब बराबर है, कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं कि एम सर कह रहे थे कि ज्यादा हो जाएगा। वो चुपचाप हाँ सर। बता भी मत देना, नहीं तो वो ऐड भी कर देंगे सिलेबस में फिर। नहीं सर, कोई नहीं बताया। बट लेट मी टेल यू 22 मई तक मेरा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों आराम से फिनिश हो जाएगा। मार्च में पैराबोला फिनिश हुआ, अप्रैल में और आराम से फिनिश हो जाएगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आराम से खेलते कूदते। सर तो उसमें कॉलेज लिमिट्स तो एंड बस इतना ही था। कंटिन्यूटी भी है। चले आगे, चलो जी। तो जनता नॉर्मल भी समझ में आ गया, ये भी आ गया। सर एक सेकंड प्रीवियस पे दिखा दो ना, चुपचाप दिखा बैठ, दो ना। जैसे बातें कर रहा है तो वो नोट कर नहीं रहा था। हेडिंग डालो कॉमन टेंजेंट्स। कॉमन टेंजेंट्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बच्चों सीटी लिखेंगे। कॉमन टेंजेंट मतलब वो टेंजेंट जो दोनों सर्कल को टेंजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो चीज दोनों सर्कल को टेंजेंट है वो डिपेंड करेगा ना कितने बन सकते हैं बच्चों। सर 2 शायद। 2 केसेस। चार। देखो मैक्सिमम अच्छा, चार, मैक्सिमम 4। देखो मैं बना देता हूँ आपके सामने। समझ गया सर। हाँ सर 4 बन सकते हैं। मैक्सिमम 4 बन सकते हैं, मैं बना रहा हूँ बस। ये देखो 2 और ये देखो कितने हो गए? 4।
अच्छा, हर केस में थोड़ा अलग अलग हिसाब होगा। अब ये वाला केस भी हो सकता है, इसमें कितने बनेंगे बना के देखना, इसमें बनाना ये 2 ही बच सकते हैं। 3 3 3 1 1 0 तो सब केस में जरा कॉमन टेंजेंट बना देते हैं। सर सेकंड केस में बीच में से सेकंड में नहीं एक आएगा बार थर्ड? हाँ सर, सेकंड वाले बीच में भी आएगा। हो गए भाई? हाँ सर। तो कॉमन टेंजेंट का काउंटिंग लिख लेते हैं। कॉमन टेंजेंट इसमें बने 4, इसमें 3 4 3 2 1 और इसमें बनेगा ही नहीं। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। कॉमन टेंजेंट की भी ना 2 वैरायटी होती है, जरा वैरायटी भी देख लो। 2 विभिन्न ब्रीड के कॉमन टेंजेंट आते हैं। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसे प्यार से हम DCT लिखेंगे, और एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जिसे हम TCT लिखेंगे। हाँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की क्या डेफिनेशन होगी? कौन सा डायरेक्ट कौन सा ट्रांसवर्स, कैसे डिफाइन करोगे? ब्राउन सर जो क्या बात बताओ? ब्राउन वाले कनेक्टिंग डायरेक्ट है। सेंटर्स के एक ही साइड पे ही साइड में होगा। देखो सेंटर ये नहीं, सब जो कट करेगा वो ट्रांसवर्स है, ऐसा नहीं भाई साहब। कट तो ये वाला भी करेगा, ऐसे इनको एक्सटेंड मार दो, ये देखो कट तो भाई साहब ये भी करेगा। ऐसी बात नहीं कि कट नहीं करेगा, कट तो ये भी करता है। लेकिन इट इज नॉट अबाउट कटिंग, इट इज अबाउट सेंटर्स lie on same side। ये डेफिनेशन क्रूशियल है, बुक्स में नहीं लिखी होती, बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं डेफिनेशन क्या है। और इसमें सेंटर्स lie on opposite side, ये डेफिनेशन है। तो इधर देखो, जो ऑरेंज वाला है वो डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटर सर्कल के उस ऑरेंज लाइन के सेम साइड पे है। कैन यू सी दिस? हाँ यस सर। तो जल्दी बताओ यहाँ पर DCT कितने बन रहे हैं इस केस, इस डायग्राम में? 2 इधर 2 दो सर। 2 इधर ये DCT है एक ही है सर। ये DCT है कि TCT है, कैसे पता चलेगा? DCT। सेंटर देखो, सेंटर सेंटर सेम साइड पे कि अपोजिट साइड पे? DCT सेम साइड। सेम साइड। DCT है। और TCT भाई साहब कितने बन रहे हैं? 2 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 0 सर आप सर वो DCT का और एक बार प्लीज बता सकते हो? सेंटर्स देखो सर्कल्स के, अगर वो उस लाइन के सेम साइड पे है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अपोजिट साइड पे तो ट्रांसवर्स है। इधर देख, ये देख, ये लाइन जा रही है। हाँ सर। सेंटर इत्थे, एक सेंटर उत्थे, हाँ। अर्थात कौन सा टेंजेंट हुआ ये? अच्छा, तो ये ट्रांसवर्स। हाँ, अभी देखिए लाइन जा रही है, एक सेंटर इत्थे, एक सेंटर उत्थे। सर ट्रांसवर्स ही। समझ गया? हाँ सर, थैंक यू सर। किसी भी प्राणी के दिल में डाउट? कोई भी बच्चा परेशान? काउंट करना सीख गए कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे? हाँ सर। यस सर। और ये कौन सा केस होता है जब D भाई साहब इसमें R1 + R2 से बड़े होते हैं? इसमें D क्या होता है? R1 इक्वल टू R1 + R2। ये कौन सा केस होता है? D भाई साहब सैंडविच होते हैं R1 + R2 और मॉड ऑफ 1 - R2 के बीच में। और इसमें D भाई साहब मॉड ऑफ R1 - R2 का होता है। सर याद आया? हाँ हाँ हाँ। सर हाँ सर एक बार वो बता सकते हो सेंटर्स लाई ऑन सेम साइड का क्या मतलब हुआ? ये लाइन है,
हाँ इस लाइन के इस तरफ ये वाला सेंटर, दूसरी अच्छा तरफ वैसा ओके वैसा ही ओके तो होता है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड और अपोजिट साइड ऑफ अ लाइन, पढ़ा तो था। हाँ सर याद आया गुरुदेव रिवीजन कर लेना, ये 28 वाला टेस्ट बहुत क्रूशियल है। नहीं सर वो मेरे को लाइन ही नहीं समझ इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन हाँ सर याद है, मेरे को याद आ गया, थैंक यू सर। सर जो ये टेस्ट आने वाला 28 तारीख को है, वो कैसा रहेगा अपना एडवांस लेवल जितना? क्या पूछ रहा है, कौन से डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा? नहीं सर वो नहीं, वो बाद में पूछ 11:30 क्या के पूछ रहा टेस्ट है? के बारे में। सबने नोट किया ये? एवरीबॉडी हैप्पी? यस सर। कॉन्फिडेंट? सर स्लाइड रहने दो ना 1 मिनट। तो ये चैप्टर कब अभी खत्म होगा, कितना बाकी है अभी? ये 3A बैच में ये चैप्टर खत्म होने ही वाला है ऑलमोस्ट, मतलब है हम लोग ऑलरेडी 60-70% खत्म कर चुके हैं चैप्टर। इट्स अ बिग चैप्टर, इट वाज नॉट अ स्मॉल चैप्टर, द अदर चैप्टर इज नेक्स्ट चैप्टर इज वेरी स्मॉल। हाँ पूछो, आप बताओ किसको क्या पूछना था, बोलिए। सर ये जो 28 तारीख को जो टेस्ट हो रहा है वो मतलब हमारे एमटी के सेम लेवल पे कंपैरेबल नहीं, होगा या उससे भी ऊपर होगा, उससे भी बेटर होगा, उससे भी अच्छा होगा। और ध्यान दीजिए ये वैसा नहीं होगा, बचकाना सा टेस्ट नहीं होगा, ये प्रॉपर जेई टाइप का होगा। जो पार्ट टेस्ट होता है उसकी वैल्यू उससे ऊपर होती है, एमटी से ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। पार्ट टेस्ट और एमटी डिफरेंट है।